हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आज मैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूं, है ना। क्लास 10th तो इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे क्या, ए या फिर आपने तो पॉलिनोमियल क्लास 9 में पढ़ चुका है, क्लास 7 में भी, क्लास 8 में आपने पढ़ चुका है ना। तो यू हैव स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, one type was the quadratic polynomial of this form ax square plus bx plus c equal to, मतलब दैट मीन्स a नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। व्हेन b इक्वल दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, इसमें है क्या कि ये पॉलिनोमियल्स में क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ये होती है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, है ना, ए है जो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, इज कॉल्ड दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक अपने बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना, इस टाइप का अपने क्लास 8, 7, 6 में आप पढ़ चुके हैं ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखते चले जाइए। जैसे यहाँ पे क्या है, x प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 3 है ना। तो क्या करेंगे, a प्लस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे क्या करेंगे, पहले ब्रेकेबल करेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होती है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होती है, दैट मीन्स a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। ओके, इसी फॉर्म पे इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, दैट मीन्स एक x जो है उसकी प्लेस क्या है, a है, और जो 1 है उसकी प्लेस b है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में मान करके इसको ब्रेकेबल करेंगे, दैट मीन्स x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2, है ना। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं ये इंटू, फिर ये x इंटू 1, ओके, इक्वल टू, जब ये ब्रेकेबल को इस ब्रैकेट को जो मैं ब्रेक करूंगा तो बाहर वाले नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 2 6, ओके। तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स 2x हो जाएगा, और इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 6 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 2x है, 2x, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर इसको मैं इधर लेकर चले जाऊंगा, जो कि 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, और इसको इधर लेकर चले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू का राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो जो माइनस इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड में आता है तो वो प्लस में हो जाएगा, या फिर लेफ्ट साइड से अगर कोई भी राइट साइड में जाता तो 1 बाई 1 करके, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है 2x और ये माइनस में 2x है, दैट मीन्स ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7, दैट मीन्स ये 0 हो गया। तो हमें क्या कह रहा है कि चेक वेदर दिस द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन से फॉर्म है जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको चेक करना है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके फॉर्म में आ रही है तो, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है आपकी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, आप इसको ब्रेकेबल कीजिए तो -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये देखिए ये हो जाती है आपके वेरिएबल में है ना। तो ये वेरिएबल को
इसको उठा करके इधर लेके आएगा तो ये यहाँ पे प्लस में साइन है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैं इधर लेके आऊंगा तो जो कि ये माइनस में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इस साइड में कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 6 मैंने छोड़ दिया ना, 6 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना। तो 2 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बट साइन यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, +6। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बिल्कुल है ना। मैंने बताया था कि इस फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो इसके कंडीशन से क्या है, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ये भी है। ओके, अब आते हैं नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपकी, ब्रैकेट को ब्रेकेबल करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको उठाएंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसी तरह से जो वर्क इसमें किए वही वर्क इसमें भी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स ब्रैकेट x+1 -2 x+1 इक्वल टू, जो थिंग्स यहाँ पे काम किए वही काम यहाँ पे भी करना है मुझे। तो x, इसको उठाया और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x+3 -1 और x+3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, 2x, फिर माइनस और प्लस कितना आएगा, माइनस। ओके, इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर है और ये +x है और ये -2x है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, -2 इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर फिर +3x और -2x, सॉरी x, तो प्लस माइनस माइनस साइन लेंगे प्लस का, तो 3x को में -x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, -3। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर हो गया और इस साइड में जो जैसा दिखेगा, जिसका जो डिग्री है ना, जो डिग्री है उसी के साथ में उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उसी से रिलेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो ये x है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, फिर -x और इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर प्लस में है। फिर ये -2 हो गया, फिर -3 को इधर लेके आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, फिर ये -2 -x और -2x, कितना x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और -2x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ओके, फिर माइनस प्लस माइनस, तो -2 को +3 में घटाएंगे तो +1 आएगा, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा नहीं, है ना। देखिए इसमें डिग्री आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि डिग्री है ना, जिन्हें किसी भी अगर x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, यानी किसी भी अल्फाबेटिकल के साथ में अगर किसी भी नंबर के पावर कुछ दिया रहता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, तो ये क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ये सब ये जो है ना वो डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे है तो क्या है, डिग्री है। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो जरूर देखा होगा, है ना। तो इसीलिए जिसके साथ में जो नंबर है, जैसे मतलब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ में ही एक्स का मैंने कॉम्बिनेशन किया, है ना। तो जो नंबर है यानी ये भी वेरिएबल में है तो यानी इसकी डिग्री 1 है ना, तो उसके साथ में भी उसी साथ में कंबाइन किया। ये आपकी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में ही मैंने काम किया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप भी काम कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, समझने की कोशिश कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। फोर पे है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। जिस तरह से वो ब्रेक किए हैं थर्ड वाले को उसी तरह से ब्रेक करेंगे फोर्थ वाले को। ओके, तो मैंने पहले एक्स को उठाऊंगा, तो एक्स को मैंने उठाया नंबर 4। ओके, मैंने एक्स को उठाया और ये वाले जो लिखा है ब्रैकेट में 2x + 1, फिर -2 है, -2 लिखूंगा, फिर क्या आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² + 5x। ओके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x² + x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस
2 जा 4 और ये x है तो एक साथ में हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, फिर क्या करेंगे 2x स्क्वायर यानी डिफरेंट मतलब कि एक ही जैसा है, यानी इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो एक साथ में पहले कंबाइन कर लेते हैं, मतलब कि उसको जोड़ घटा लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 में +1 जाएगा तो -3x बचेगा, -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 2x स्क्वायर इसको इस साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x, फिर इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इस साइड में चले जाएगा तो -5x हो जाएगा। ओके, फिर -2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x स्क्वायर यानी इसकी भी पावर डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, एक साथ में मैंने कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो कितना होगा 2x स्क्वायर में से सिंगल 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर आएगा, -3 और -5, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8x - 2। तो क्या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है ना। सेकंड क्वाड्रिक इक्वेशन है। ओके, फिर आपके नंबर 5 में है सेम टू सेम हाँ जो मैंने वर्क किया हूं 4 में वही काम होगा 5 में। तो आई होप अगर वो जो काम ये अच्छा 5 दो बार लिखा गया रे। ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 6 7 8 और ये हो जाएगा 9 क्वेश्चन है क्या, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आई होप क्या ये भी हो जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा ये। अच्छा ये 2 बार लिखा गया ना, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दिया हूँ, ये सिर्फ नंबरिंग चेंज किया हूँ, बाकी शिफ्टिंग सेम है, नंबरिंग ठीक है। ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, है ना। देखिए जैसा आपको मैंने थर्ड बताया हूँ वैसे ही आपका फिफ्थ निकल के आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 पे, है ना। आप भी कुछ ट्राई कर लिया कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे ब्रेक इक्वल करेंगे, ठीक है, इसी फार्मूला पे जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लस पे क्या है 2 है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू एक्स माइनस माइनस -2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4 और x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक साथ में ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसको इस प्लस वाले को 4x को इधर लेके आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, फिर आपका +1 है तो +1, और इस साइड में इक्वल के राइट साइड में है तो इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएगा कितना होगा माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। फिर ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, फिर ये 3x में -4x को घटाएंगे तो आपके -6 आएगा, क्या आएगा -6 आ जाएगा। फिर +1 में -3 को घटाइएगा, -4 को घटाइएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नंबर घटेगा साइन माइनस का होगा इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। ओके, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर 7 से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी की होल क्यूब जो होती है, या फिर मैं यही ले देता हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी होती है। क्लियर है। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम इसी पे ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, दैट मीन्स एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ओके 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ओके, फिर ए प्लस बी, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इसमें देख लेते हैं
और ये क्या हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 2x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन देंगे और 2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 × 2 = 6 इंटू एक्स, 6x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। फिर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस, ये ब्रैकेट को तोड़ने के लिए बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो कितना होगा 6x इंटू एक्स, दैट मीन 6x² हो जाएगा प्लस 6 × 2 = 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करेंगे कि 3x क्यूब है, ये भी x क्यूब की इधर लेके चले आएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। फिर प्लस 6x² है, डिग्री के अनुसार अरेंज करते चले जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे तो स्क्वायर के केस में है नहीं, और ये आपका 12x है और ये माइनस में 12x, ये माइनस में राइट साइड में तो ये चलेगा तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा प्लस में 2x, और ये क्या बच गया प्लस 8, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0। क्लियर है इतना तक। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर x क्यूब को माइनस 2x क्यूब में घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 6x² हो जाएगा, फिर 12x प्लस 2x दैट मीन्स 14x हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा, यानी 0, यानी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों, अगर ये नहीं होता तो हो जाता, ठीक है ना, बट इसकी पावर किस में है, क्यूब में है, क्यूब की केस में नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। और अब चलते हैं क्या कि लास्ट वाले क्वेश्चन में नंबर 8 में, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 6 प्लस 1। अब वही x माइनस, देखिए यहाँ पे है क्या, x माइनस 2 का होल क्यूब है, उसी से ब्रेक करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये आपका 2 का क्यूब माइनस 3a, दैट मीन्स x इंटू 2 और हो जाएगा x प्लस 2। ओके, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 3 × 6x, है ना, क्या हो जाएगा माइनस 3 × 6x, यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे होगा जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x तो हो गया, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब और यहाँ भी एक्स क्यूब है तो इधर ले आइए माइनस 4x², फिर x² इधर है तो माइनस 6 को इधर लेके चलिएगा तो प्लस x² आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे माइनस x है तो ये वाले x को इस तरह लेके चलिएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, फिर प्लस 1 है, प्लस 1 है, फिर माइनस 8 था तो इस साइड में चलेगा तो प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, अब ये माइनस 2 4x² और 6x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो प्लस 2x² हो जाएगा, माइनस माइनस 1x और माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। दैट मीन्स ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और बाकी जो जो ये नहीं था ये है। तो आज मैं जो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन था 1 का वो उसको मैं सॉल्व कर दिया हूं, ठीक है। इस वीडियो में मैं 1 तक ही रहने दूंगा, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना
तो उसमें 2 से लेकर के 4 तक जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसी छोटे छोटे वीडियो के साथ में है ना कि आपकी क्लास आती रहेगी और ध्यान से आप लोग पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है ना। आपने बोला था ऋतिक कि आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। और आपकी बारी है कि आप अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, सर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, और आप अच्छे से पढ़ाइए, या फिर जहाँ पे दिक्कत होती है आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हो गया हो तो उसको प्लीज कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और भी समझेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, 2 से लेकर के 4 तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।